देवउठनी एकादशी। देवउठनी एकादशी सभी एकादशियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। इस दिन श्री हरि विष्णु 4 महीनों की योग निद्रा के बाद जागते हैं और अपनी सृष्टि का कार्यभार पुनः संभालते हैं। ऐसे में जो भी भक्तगण होते हैं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, कुछ सरल से उपाय कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होती है। श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। श्री हरि विष्णु जो कि सभी भक्तों की मनोकामना बहुत जल्दी पूरी कर देते हैं। ऐसे में अगर आपको संतान प्राप्ति को लेकर कोई परेशानी है, आपकी शादी को काफ़ी समय हो गया है और आप संतान सुख से वंचित हैं, आपकी शादी को 5 साल 10 साल या उससे भी अधिक हो गए हैं और अभी तक अगर आपको मातृत्व का सुख प्राप्त नहीं हुआ है या फिर आपकी पुत्र प्राप्ति की कामना है, आपके घर में पहले से संतान के रूप में कन्या जन्म ले चुकी हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो जिससे कि आपका परिवार पूरा हो जाए, तो ऐसे में आप इस वीडियो में बताए गए सरल से उपाय ज़रूर करें। मैं आपको इस वीडियो में पुत्र प्राप्ति के लिए कुछ सरल से उपाय बताऊंगी। आप अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी आस्था के अनुसार इन उपायों को कर सकते हैं। इन उपाय में से अगर आप सभी उपाय करना चाहें तो आप सभी कर सकते हैं और आप अगर एक भी उपाय पूरे विश्वास के साथ कर लेते हैं तो निश्चित रूप से मात्र 3 महीने के अंदर गर्भधारण हो जाएगा और आपकी जो मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी होगी। क्योंकि जो देवउठनी एकादशी का दिन होता है वो बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन माँ तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ कराया जाता है। ऐसे में आप भी अपने घर पर तुलसी माता का विवाह जरूर कराएं। अगर आप अपने घर पर नहीं करवा सकते हैं तो जहाँ पर भी तुलसी माता का विवाह होता है, मंदिर में, आपके घर के आसपास, तो वहाँ अपना योगदान जरूर दें। साथ ही साथ कुछ उपाय है जो आपको करना है। किस तरीके से आप उपाय करेंगे जिससे कि आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए और क्या नियम आपको अपनाने हैं, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी या विष्णु भगवान के 108 नाम में से कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखिए जिससे कि जो आपकी मनोकामना है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। देखिए, आपको बता दें कि इस बार की जो देवउठनी एकादशी है वो 12 नवंबर मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। एकादशी तिथि की शुरुआत 11 तारीख को शाम के समय 6:45 पर होगी और इस तिथि का जो समापन है वो 12 तारीख को शाम के समय 4:05 के आसपास हो जाएगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार जो एकादशी का दिन है वो आप 12 नवंबर के दिन मनाएंगे। जो आपको उपाय करना है, दान पुण्य जो भी आपको कार्य करना है वो आप 12 नवंबर के दिन ही करेंगे। अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत का पारण आपको 13 नवंबर के दिन करना होगा। देखिए, एकादशी के दिन जो देवउठनी एकादशी है, इस दिन अगर आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए व्रत करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से आपको सभी एकादशियों के व्रत के बराबर पुण्य मिल जाता है। तो हो सके तो आप जो भी निसंतान दंपत्ति हैं, जो भी संतान प्राप्ति के लिए उपाय करना चाहते हैं वो इस दिन व्रत जरूर रखें। देखिए, इस उपाय को पति पत्नी दोनों मिलकर भी कर सकते हैं और पत्नी या पति में से कोई भी इस उपाय को कर सकता है। ये भगवान पर पूरा विश्वास कर कर इस उपाय को कीजिए, आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। इसके लिए जो भी निसंतान दंपत्ति हैं, जो भी इस उपाय को करेगा उसको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। 12 नवंबर देवउठनी एकादशी के दिन आप सुबह जल्दी उठें, 5 से 6 के बीच में आपको उठ जाना है, यानी कि सूर्योदय से पहले पहले आपको उठना है। उसके बाद स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। इस दिन अगर आप पीले कलर के वस्त्र पहनते हैं तो इससे ईश्वर की अति कृपा आपके ऊपर होती है। और साथ ही साथ आपको सुबह उठकर सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर देना है। इसके साथ ही आपको अपने पूजा स्थल में आपके पास श्री हरि विष्णु की अगर मूर्ति है या फिर श्री हरि विष्णु के स्वरूप आपके पास कृष्ण जी की मूर्ति है या फिर बाल स्वरूप की मूर्ति है, शालिग्राम की आपके पास शालिग्राम है अगर आपके घर में, तो आपको सबसे पहला कार्य करना है कि आपको इनको पंचामृत से अभिषेक कराना है। पंचामृत अगर आप बना पाएँ तो पंचामृत से अभिषेक आप जरूर कराएं, नहीं तो आप कच्चे दूध से अभिषेक कराएं।
इसके लिए आपको एक शंख लेना है और जो भी आपने बनाया है पंचामृत या फिर कच्चा दूध आपके पास है तो उसको सबसे पहले शंख में भर लें और शंख से आपको अभिषेक कराना है लड्डू गोपाल का, शालिग्राम का या जो भी आपके घर में है वो आप उनका अभिषेक कराएं। अभिषेक कराते समय आप विष्णु भगवान के 108 नाम यानी कि जो विष्णु सहस्त्र नाम है उसका पाठ करेंगे और साथ ही साथ अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए विष्णु भगवान से प्रार्थना करेंगे। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए आपको विष्णु भगवान से विनती करनी है और अभिषेक कराने के बाद में आप पुनः स्वच्छ जल से स्नान कराएं। उसके बाद आप दीपक जलाएं, जो कि घी का दीपक आपको जलाना है और विष्णु भगवान को, माँ लक्ष्मी को आपको सफ़ेद कलर का जो प्रसाद है, जैसे कि आप बर्फ़ी का प्रसाद लगा सकते हैं, खीर अगर आप उस दिन बनाएं तो खीर का प्रसाद लगा सकते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी आपके पास प्रसाद है वो पूरे विनम्र भाव से आप विष्णु भगवान को, माँ लक्ष्मी को चढ़ाएँ और विधि विधान से पूजा अर्चना करें। पीले कलर के जो फूल हैं वो आप विष्णु जी को इस दिन चढ़ाएँ अपनी मनोकामना बोलते हुए। यह कार्य तो आपको सुबह कर लेना है। उसके बाद जो आपको उपाय करना है वो आपको रात्रि में करना है। इसके लिए आपके घर में तुलसी का जो क्यारा होगा, तुलसी के गमले के पास में आपको 11 दीप दान करने हैं, जो कि आपको लंबी बाती के प्रज्वलित करना है। 11 दीप जलाने के साथ ही आप विष्णु भगवान आप के घर में जो शालिग्राम है उन शालिग्राम को आप तुलसी के गमले के पास में रख दीजिए और शालिग्राम के ऊपर आप पीले चंदन से ओम बनाएंगे और ओम बनाने के बाद में शालिग्राम को आप तुलसी के गमले में रख दीजिए और तुलसी माता की और शालिग्राम की दोनों के एक साथ पूजा अर्चना करें। तुलसी माता का इस दिन विवाह हुआ था तो ऐसे में तुलसी माता को 16 श्रृंगार की सभी चीज़ें अर्पित करें। साथ ही साथ तुलसी माता का विवाह आप शालिग्राम के साथ इस दिन संपन्न कराएं। इसके लिए आप शालिग्राम की पहले विधि विधान से पूजा अर्चना करें और शालिग्राम की 7 परिक्रमा आप तुलसी माता के गमले से करा दें। ऐसा करने से आपकी जो मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है। माँ तुलसी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है और आपको अपना आशीर्वाद देती है। इसके साथ ही आपको प्रसाद के रूप में जो भी आपके पास है वो आप तुलसी माता को चढ़ाएं और साथ ही साथ इस आपको संतान प्राप्ति के लिए विशेष उपाय करना है। इसके लिए आपको तुलसी माता की 108 बार परिक्रमा करनी है। तुलसी माता की जब आप 108 बार परिक्रमा करेंगे तो आप 108 साबुत जो चावल के दाने हैं वो हर परिक्रमा के दौरान एक एक चावल का दाना आप नीचे गिराते जाएंगे और 108 पूरी परिक्रमा करेंगे। उसके बाद आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है और तुलसी माता से संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए आपको प्रार्थना करनी है। इसके बाद में अगले दिन यानी कि जब आपकी पूजा पाठ हो जाए तो अगले दिन सुबह यानी कि 13 तारीख को आपको सुबह जितने भी चावल आपने परिक्रमा के दौरान गिराए थे 108 चावल, उन सभी चावलों को आपको एक पीले कलर के कपड़े में रख लेना है और इन चावलों को आपको संभाल कर रखना है। जब आपका अगले टाइम या कभी भी आपका जो मासिक धर्म आएगा उसके 5वें दिन आपको ये जो चावल के दाने आपने रखे हैं संभाल कर, इसको आपको पीले कलर के कपड़े में ही अपने जो जहाँ आप सोते हैं वहीं शयन कक्ष में आपको पास में रखना है। और आपको पीरियड्स के 5वें दिन जब आप बाल धो लें और आप साफ़ हो जाएं तो उसके बाद में इन चावलों की आपको खीर बनानी है और आपको पुनः विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करनी है और इस खीर को आप प्रसाद के रूप में विष्णु भगवान को चढ़ाएंगे और उसके बाद ये जो खीर है वो आप पति पत्नी दोनों को खानी है पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में। विष्णु भगवान का आपको 43 दिन तक नियम रूप से विधि विधान से पूजा अर्चना करनी है। देसी घी का एक दीपक तुलसी माता के सामने आपको जलाना है। ऐसा करने से आपकी पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनने शुरू हो जाते हैं। चावलों का किया गया यह उपाय जो आप 108 चावल की जो खीर बनाते हैं, मतलब खीर में आप और चावल भी ले सकते हैं लेकिन इन चावलों को आप ज़रूर उसमें मिलाएं। इसके बाद ये जो खीर आप प्रसाद के रूप में खाते हैं पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में, तो आपके पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनने शुरू हो जाते हैं। मात्र 3 महीने के अंदर गर्भधारण हो जाता है। ये बहुत ही अच्छा उपाय है, इसको आप ज़रूर करें। जब आप 5वें दिन खीर का सेवन कर लें उसके बाद आपको जो है गर्भाधान के लिए आपको पति पत्नी दोनों को गर्भाधान करना है। इसके लिए आपको पीरियड्स का जो 6वां दिन है, 8वां दिन है, 10वां दिन, इन दिनों का आपको चयन करना है। अगर इन दिनों में आप गर्भाधान करते हैं तो आपको निश्चित ही पुत्र प्राप्ति की कामना आपकी जो है वो पूरी हो जाती है। उसके साथ ही आप एक सरल सा उपाय और कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो एकादशी का दिन होगा उस दिन आपको तुलसी माता को एक पीले कलर का कपड़ा लेना है,
पीले कलर का कपड़ा जो कि आप ब्लाउज़ पीस के बराबर पीले कलर का कपड़ा ले सकते हैं, जो 80 सेंटीमीटर के आसपास कपड़ा आता है उसको आप ले लीजिए और तुलसी माता के गमले में आप इस पीले कलर के कपड़े को अच्छे से उड़ा दीजिए। तुलसी माता की विधि विधान से पूजा अर्चना करें और करीब आपको 10 से 15 मिनट तक यह जो कपड़ा है वो तुलसी माता के गमले पर, मतलब तुलसी माता के जो पूरी टहनियाँ होंगी उस पर आपको डाल के रखना है। और उसके बाद अपनी मनोकामना बोलते हुए, जो कि संतान प्राप्ति की है, पुत्र प्राप्ति की है, तुलसी माता से प्रार्थना कीजिए और इस पीले कलर के कपड़े को आप उठा लीजिए। इसको आप अपने शयन कक्ष में, जहाँ भी पति पत्नी सोते हैं, वहाँ आपको इस कपड़े को संभाल कर रखना है। जब तक आपको संभाल कर रखना है जब तक कि आपका जो गर्भ है वो धारण नहीं हो जाता है, और इसको आप अपनी डिलीवरी तक संभाल के रखें। जब आपके घर में जो है बच्चा हो जाए और आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तब आप इसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। पीले कपड़े का यह उपाय बहुत ही कारगर है, इसको बहुत से लोगों ने अपनाया है। यह उपाय हमारे पूजनीय गुरु जी की कथा से लिया गया है, और जितने भी आपको मैं उपाय बताती हूँ वो सभी ज्योतिष शास्त्रों के द्वारा लिए जाते हैं। तो ऐसे में आप इन उपायों को ज़रूर करें, आपका कोई साइड इफ़ेक्ट होगा नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी और ईश्वर का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी, आपके वंश की वृद्धि होगी। इसके साथ ही जो एकादशी का दिन होता है, यह जो दिन है वो श्री हरि विष्णु को समर्पित है। ऐसे में आप एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जाकर देसी घी का एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें और पीपल के पेड़ के नीचे आप जल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि जो पीपल का पेड़ होता है उसमें साक्षात श्री हरि विष्णु का वास होता है। और ऐसे में एकादशी के दिन अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाते हैं, परिक्रमा करते हैं, अपनी पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में, संतान प्राप्ति की कामना के साथ में, तो आपकी जो मनोकामना है वो निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, और पीपल के पेड़ की पूजा करने से आपको आपके पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो एकादशी के दिन आप चाहें तो सुबह के समय भी पीपल के पेड़ की पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप शाम के समय जाएं और एक दीपक जो है वो आप जरूर प्रज्वलित करें और विष्णु भगवान से आप प्रार्थना करें। आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। कल नए वीडियो नए उपाय के साथ, जब तक के लिए ईश्वर आपकी सभी मनोकामना पूरी करे, आपके संतान प्राप्ति की कामना पूरी हो और हर किसी के घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजे। राधे।